जय जुनेन दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अदीबा कामिल और स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्राचीन जैन तीर्थ करगुआ जी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया वार्षिक कलशारोहण समारोह एवं क्षमावाणी महापर्व। पूज्य आर्यिका श्री विविक्ति श्री माताजी सत्संग के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने की विभिन्न मांगलिक क्रियाएं। मंडी बामोरा में परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में चल रहे श्री शांतिनाथ विधान में भक्तों ने किया गुरु पूजन। मांगलिक पूजन के साथ उठाया कार्यक्रम का आनंद। दिल्ली के ज्योति कॉलोनी में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ निकाली श्री जी की भव्य पालकी यात्रा। इसी पावन अवसर पर क्षमावाणी महापर्व के दौरान भक्तों ने की एक दूसरे से क्षमा याचना। अम्बाह में चल रहे श्री मजिनेन्द्र पूजन प्रशिक्षण शिविर का श्रद्धालु उठा रहे हैं भरपूर आनंद। गुरुवर की प्रवचन श्रवण कर प्राप्त कर रहे हैं धर्म लाभ। आगरा के केंद्रीय कारागार में पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में बंदी भाइयों ने किया अरहम योग। योग साधना में मनुष्य के जीवन में योग के बताए लाभ। प्राचीन जैन तीर्थ करगुआ जी में वार्षिक कलशारोहण समारोह एवं क्षमावाणी महापर्व का आयोजन परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं पूज्य आर्यिका श्री विविक्ति श्री माताजी सत्संग के सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ किया गया। समारोह में बुंदेलखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने समारोह का आनंद उठाकर गुरुमां का शुभाशीष प्राप्त किया। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सांवलिया पार्श्वनाथ करगुआ जी ये पावन तीर्थ क्षेत्र बुंदेलखंड के हृदय स्थल पर स्थित है। यहाँ पर परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से एवं पूज्य आर्यिका विविक्ति श्री माताजी सत्संग सानिध्य में वार्षिक कलशारोहण समारोह एवं क्षमावाणी महापर्व का आयोजन बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। परंपरा के अनुसार हर बार की तरह इस बार भी वार्षिक मेले में बुंदेलखंड के तमाम गांवों के हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। सभी भक्तों ने मांगलिक क्रियाएं करते हुए समारोह का आनंद उठाया। साथ ही संगीतमय धुन पर भक्ति करते हुए अपने जीवन को धन्य किया। समारोह में पधारने वाले भक्तों का समिति के पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत सम्मान किया गया। फिर मांगलिक क्रियाएं करते हुए श्रद्धालुओं ने गुरुमां का आशीर्वाद ग्रहण किया और भूलवश हुई गलतियों के लिए एक दूसरे से क्षमा याचना कर निर्मल भावों का परिचय दिया। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सांवलिया पार्श्वनाथ करगुआ जी यह पावन तीर्थ बुंदेलखंड के हृदय स्थल पर आज यहाँ पर गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में उनकी माताजी विविक्ति श्री माताजी के सत्संग सानिध्य में वार्षिक कलशाभिषेक समारोह क्षमावाणी महोत्सव का आयोजन आचार्य विद्यासागर सभागार के विशाल प्रांगण में आयोजित किया गया है। परंपरा के अनुसार यहाँ पर ये वार्षिक मेला में बुंदेलखंड के तमाम सारे गाँव से लोग हजारों लोग एकत्रित हुए हैं। कोरोना काल की उपेक्षा करके लोगों ने भगवान पारसनाथ में अपनी श्रद्धा जागृत की है, मस्तक झुकाया है और यहाँ पर वंदनीय आर्यिका पूर्णमती माता जी के आशीर्वाद से बन रहे मंदिर में शिलादान करके इस मंदिर की पूर्णता के लिए भगवान से प्रार्थना की है। करगुआ जी तीर्थ क्षेत्र सैकड़ों साल पुराना है और यहाँ पर भगवान सांवलिया पार्श्वनाथ की जो अतिशयकारी प्रतिमा है वो 650 वर्ष पुरानी है और दूर अंचलों से पूरे बुंदेलखंड से छोटे छोटे गांवों से शहरों से इस बुंदेलखंड के जो अतिशय क्षेत्र है इसमें अगाढ़ आस्था है और ये बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। यहाँ से ही मंगल यात्रा लोग अपनी शुरू करते हैं, दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। यहाँ एक विशाल मंदिर बन रहा है जिसमें सभी लोग अपनी आस्था व्यक्त करके यहाँ पर आकर शांति धारण कर अपना स्वास्थ्य एवं अपने मनोकामना पूर्ण करते हैं। समारोह के अंतिम पलों में कवि सम्मेलन के द्वारा विभिन्न कवियों ने अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से श्रोताओं को आनंदित किया। सुना
वहीं समारोह के दौरान करगुआ जी में वंदनीय आर्यिका पूर्णमती माता जी के आशीर्वाद से बन रहे मंदिर में शिला दान करके श्रद्धालुओं ने मंदिर के जल्द पूर्ण होने के लिए प्रार्थना की। जिनवाणी चैनल के लिए करगुआ जी झांसी उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आचार्य श्री 108 अभिनंदन सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज उत्तर प्रदेश के आगरा में कुछ महीनों से पावन वर्षा योग के लिए विराजमान है। वर्षा योग में आचार्य श्री के मंदिर में चल रही धर्मसभा में भक्तजन गुरुवाणी सुनकर धन्य हो रहे हैं। बल्केश्वर के श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की धर्मसभा चल रही है। धर्मसभा में आचार्य श्रावक श्राविकाओं को हर रोज प्रवचनों के माध्यम से जीवन प्रेरक मानवता प्रेरक प्रवचनों के माध्यम से धन्य कर रहे हैं। मंगलवार को धर्मसभा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य गुरुवर ने भक्तजनों को 5 अनुवत धर्मों की जानकारी देते हुए अहिंसा धर्म की परिभाषा बताई। साथ ही परिभाषा बताते हुए कहा कि संकल्प पूर्वक किसी जीव को न मारना अहिंसा अणुव्रत है। उसी तरह सत्य धर्म का मतलब है कि आप जीवन में हमेशा सत्य बोलो और सत्य के मार्ग का अनुसरण करो। इच्छाएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं और आवश्यकताएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो पहले अपनी आवश्यकता को देखा जाता है कि हमारी आवश्यकता कितनी है ना। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आवश्यकता बड़ी है और उतना है ही नहीं, ऐसा भी हो जाता है कि नहीं। क्योंकि आजकल शिक्षा में इतना पैसा लगता है कि उतना है ही नहीं जितना आवश्यकता है। तो फिर कहा वहाँ परिग्रह का प्रमाण तो किया जाता है, लेकिन अपनी अनंत इच्छा को रोकने की बात अलग की जाती है कि हमें इतनी आवश्यकता है, इतना हो जाए तो ठीक। आचार्य श्री के धर्मसभा में गुरुवार को श्रीफल देने के लिए शहर भर की विभिन्न शैलियों से श्रीफल देने के लिए भक्त बल्केश्वर जैन मंदिर पहुंच रहे हैं। भक्तजनों का कहना था कि गुरुवार के प्रेरक प्रवचनों को सुनकर उन्हें जीवन की सही राह मिल रही है। आज शांति धारा करने का मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। आज चतुर्दशी का दिन था और भाई साहब ने मुझे किया कि मैं तुरंत, आज बहुत अच्छा लगा, शांति धारा करके बहुत अच्छा लगा। पिछले कुछ दिनों से आचार्य श्री के सानिध्य में श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में भक्त श्री जी की शांति धारा कर धर्म लाभ ले रहे हैं। तुम तो सहज पवित्र ही निश्चय भयो, तुम पवित्रता हित नहीं मज्जंठयो में मलिन रागाद। ताजनगरी में बल्केश्वर के श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में चल रही आचार्य श्री के सानिध्य में धर्मसभा शहर भर के भक्तजनों में खासा उत्साह का विषय बनी हुई है। बल्केश्वर आगरा उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री निरंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री शांति विधान का आयोजन किया जा रहा है। विधान के दौरान प्रतिदिन श्रद्धालु प्रभु पूजन के साथ गुरु पूजन कर जीवन को पुण्यशाली बना रहे हैं। जब से मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उनके त्रय मुनिराज परम प्रभावक पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री निरंजन सागर जी महाराज का चातुर्मास आरंभ हुआ है, तब से मानो कि मंडी बामौरा के श्रद्धालुओं के लिए एक पुनीत अवसर की शुरुआत हो गई हो। चातुर्मास की कलश स्थापना के साथ सभी श्रद्धालु आज त्रय मुनिराजों के सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं कर जीवन को पुण्यशाली बना रहे हैं। गुरुदेव के सानिध्य में चल रहे श्री शांति विधान के दौरान 4 अक्टूबर को भक्तों ने गुरु पूजन किया। शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। प्रतिदिन की तरह श्रद्धालुओं ने संगीतमय भजनों के मध्य मांगलिक क्रियाओं की शुरुआत की। विधान मंडल पर श्रीफल अर्पित करते हुए श्रद्धालुओं ने पूजन का आनंद उठाया, साथ ही गुरुदेव के प्रवचनों का भी लाभ उठाया। अनट प्राप्ताय पूर्ण जयमाला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। संजू भैया ने हमसे कहा कि महाराज जी मेरे ऐसे ऐसे भाव हैं कि एक चीज़ जो होती है उससे बहुत प्रभाव पड़ता है, और मैंने अनुभव किया उसका साक्षात कि उसका प्रभाव तो पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मंत्रों के उच्चारण का, पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि अपन ने देखा जब बड़े अपन ने मंदिर को विसर्जित किया था और भगवान 2.5 घंटे में आ गए। कोई ने सोचा था 2.5 घंटे में भगवान आ जाएंगे? कौन सी शक्ति थी अपने पीछे? वो तो देव लोग लगे थे, जो देव लोग ला रहे थे, वो सब कुछ अपने आप गया 2.5 घंटे में। मैंने खुद ने नहीं सोचा था, सही बताऊं तो। उसका क्या कारण था? तो उसका कारण था जाप।
जो आपने इतनी विशुद्धि से जाप करी, जब जाप की डायरी आई तो मैं तो गिन गिन के परेशान, 2 बच्चे लगा दिए मैंने, गिनो तो कितनी हैगी। वो एक जो व्यक्तित्व थे उनकी तो इतनी जाप थी, जो मल्हारगढ़ वाले हैं, क्या नाम था उनका, विकास भैया, गजब है। मतलब पुरुष वर्ग भी इतने दमखम से लगे थे और पूरी गिन नहीं पा रहे, इतनी जाप थी। हमने गिनो मत भैया, यही आगे हैं, कब तक गिनेंगे। और तो और एक जो क्या नाम था, शशि जी, उनकी भी देखो इतने जाप, लगता है दिन भर मंदिर में बैठी होंगी। कि आज इस वर्तमान के पंचम काल के, जहां चारों ओर आपदा की मारी फैल रही है, कोरोना के दुख में लोग ग्रसित हैं और परेशान हैं, टेंशन में हैं, ऐसे में आप मंडी बामौरा के लोग उत्सव मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। आप लोगों को देख करके मुझे ऐसा लगा, मैं तो मंडी बामौरा सिर्फ 2 घंटे के लिए गुरुजी के दर्शन के लिए आने का मन बना रहा था। पता नहीं कौन सा मेरा पुण्य का उदय आया, जो मैं यहाँ 2 घंटे की बजाय 2 दिन के लिए गुरुजियों के पास आई। और कहाँ आचार्य श्री को छोड़ के आई। दूसरी बात और सुनना, मतलब भगवान को छोड़कर गणधर के पास आई। आखिर क्यों, प्रश्न चिन्ह लगता है इसके आगे। ये वो इसलिए लग रहा है कि ये उन भगवान के भावी तीर्थंकर बनने वाले हैं और इनकी वाणी में वचन बल सिद्धि है। इसी पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने गुरु पूजन कर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही गुरुदेव की आरती कर अपने जीवन को आनंदित बनाया और मंदिर जी के निर्माण में सहयोगी बन पुण्य अर्जित किया। जिनवाणी चैनल के लिए मंडी बामौरा मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जैन फोकस में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्राचीन जैन तीर्थ करगुआ जी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया वार्षिक कलशारोहण समारोह एवं क्षमावाणी महापर्व। पूज्य आर्यिका श्री विविक्ति श्री माता जी सत्संग के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने की विभिन्न मांगलिक क्रियाएं। मंडी बामौरा में परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में चल रहे श्री शांतिनाथ विधान में भक्तों ने किया गुरु पूजन। मांगलिक पूजन के साथ उठाया कार्यक्रम का आनंद। दिल्ली के ज्योति कॉलोनी में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ निकाली श्री जी की भव्य पालकी यात्रा। इसी पावन अवसर पर क्षमावाणी महापर्व के दौरान भक्तों ने की एक दूसरे से क्षमा याचना। अम्बाह में चल रहे श्री मजिनेन्द्र पूजन प्रशिक्षण शिविर का श्रद्धालु उठा रहे हैं भरपूर आनंद। गुरुवर की प्रवचन श्रवण कर प्राप्त कर रहे हैं धर्म लाभ। आगरा के केंद्रीय कारागार में पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में बंदी भाइयों ने किया अरहम योग। योग साधना में मनुष्य के जीवन में योग के बताए लाभ।
बंदियों को योग सिखाने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा के केंद्रीय कारागार में अरहम योग कक्षा लगाई गई। इस दौरान मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने बंदियों को योग कराया। इस दौरान मानवता के प्रेरक प्रवचन देकर बंदियों को धन्य किया गया। सेंट्रल जेल के बंदियों को अरहम योग सिखाने मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज पहुंचे। जेल में बंद बंदियों को मुनिश्री ने अरहम योग कराया, साथ ही मानवता का प्रेरक प्रवचन देकर धन्य किया। इस दौरान केंद्रीय कारागार में सजा काट रहे कैदी मुनिश्री के प्रवचनों को सुनकर बेहद भावुक नजर आए। सत्य शांति मित्रता, सत्य अहिंसा के प्रसार में, सत्य शांति मित्रता अहिंसा के प्रसार में, परोपकार में रहे सदा हमारी भावना, परोपकार में रहे सदा हमारी भावना। मेरी उम्र में नहीं किसी भी क्षण अनर्थ हो, मेरी उम्र में नहीं किसी भी क्षण अनर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ। केंद्रीय कारागार में निरुद्ध कैदियों को अरहम योग साधना से जोड़ने के लिए मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने कैदियों को अरहम योग की क्रियाओं को कराया और इससे होने वाले स्वास्थ्य लाभ की जानकारी दी। मुनिश्री ने कहा कि ओम अरहम मंत्र का जाप करने से वो अपना कल्याण कर सकते हैं। फिर से श्वास लीजिए गहरी और ये महसूस कीजिए कि मैंने आनंद को अपने हृदय में भर लिया है। मन प्रसन्न कीजिए, चेहरा प्रसन्न रखिए, मैं आनंद से भरपूर हूँ, इस तरह का भाव श्वास को भरते हुए कीजिए। फिर श्वास धीरे धीरे छोड़िए। पूरी एकाग्रता के साथ फिर से कीजिए। श्वास भरते हुए जब तक भरे रहें, महसूस कीजिए मैं आनंद से भरा हुआ हूँ, मुझे कोई दुख नहीं। एक गहरी श्वास लेते हुए कंठ के पास महसूस कीजिए श्वास जा रही है और हमने कंठ पर ही उसको रोक लिया है। गले के मध्य भाग में, कंठ में अंदर हमने उस श्वास को महसूस किया है और वहीं पर हम अपने मन को रोके हुए हैं। हमारी वाणी, हमारे विचार शुद्ध हो रहे हैं। सरस्वती हमारे कंठ में वास करती है। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहा हूँ। मेरी वाणी, मेरे विचार शुद्ध हो रहे हैं।
योग कक्षा के दौरान केंद्रीय कारागार में मुनिश्री ने कैदियों को प्रवचन देते हुए कहा कि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रवचनों को सुनकर काफी ऐसे लोग सुधर गए हैं जो कभी अपराध की राह पर चले गए थे। गुरुवर ने अपने तपस्वी जीवन में देश की कई बड़ी जेलों में इस तरह के कार्यक्रम को संचालित कर कैदियों को जीवन के मूल धाराओं में ले जाने का कार्य किया है। वहीं इस दौरान जेल सुपरिटेंडेंट ने भी कैदियों को संबोधित किया। ये हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि आज इस कारागार परिसर में परम पूज्य गुरु महाराज का सानिध्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही दुर्लभ अवसर है, मैं कहूँगा कि बहुत ही दुर्लभ अवसर है जब आपके चरण रज खुद इस कारागार परिसर में पड़ा और खुद आपने ही आप सभी लोगों को योग और ध्यान का प्रैक्टिस कराया। ये बिल्कुल एक सामान्य सी बात नहीं है। वैसे आप योग ध्यान करते रहते हो, लेकिन एक महापुरुष के सानिध्य में उनके मार्गदर्शन में करना एक बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय कारागार में योगाभ्यास कार्यक्रम के दौरान कई भक्तजन मौजूद रहे। योगाभ्यास कार्यक्रम समाप्ति के बाद महाराज का आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के लिए मंगल विहार हुआ। इस दौरान रास्ते में कई जगह भक्तजनों ने मुनिश्री का पाद प्रक्षालन कर धर्म लाभ लिया। आगरा उत्तर प्रदेश से चिनवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तीर्थंकर महावीर बहुउद्देशीय भवन जैन बगीचे अंबाह में विराजमान परम पूज्य उच्चरणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री मजनेन्द्र पूजन प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलने वाले इस शिविर में प्रतिदिन श्रद्धालु प्रभु भक्ति कर मांगलिक पूजन का आनंद उठा रहे हैं और गुरुदेव के प्रवचन श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तीर्थंकर महावीर बहुउद्देशीय भवन जैन बगीचे अंबाह में विराजमान गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के शिष्य भक्तामर वाले बाबा उच्चरणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक श्री मजनेन्द्र पूजन प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। ये प्रशिक्षण अंबाह के भक्तों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है, जिसमें भक्तों को मांगलिक पूजन के साथ धर्म लाभ प्राप्त हो रहा है। शिविर के तीसरे दिन 29 सितंबर को श्रद्धालुओं ने कमलनुमा पांडुकशिला में श्री जी को विराजमान कर अभिषेक शांति धारा कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। सर्व परमंत्रम सर्वशूल रोगम सर्वक्षय रोगम सर्व कुष्ठ रोगम सर्व क्रूर रोगम सर्व नरमारी सर्व गजमारी सर्वाश्वमारी। शिविर में श्रद्धालु ने गुरुदेव के सानिध्य में मांगलिक पूजन करते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया और गुरुदेव के मंगल प्रवचन श्रवण कर ज्ञानार्जन किया। जिनके अंदर भक्ति भाव तीव्र हुआ करता है, जो रत्नत्रय की भावना तीव्र भाते हैं, जो भगवान के गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं, जो सम्यक दर्शन को पाना चाहते हैं, वे भगवान की आराधना करने सवेरे जरूर आते हैं। ये उनके गुणों की प्राप्ति की भावना है। अपने मन को प्रसन्न करने की भावना है। हमारा पूरा दिन अच्छी तरह कैसे गुजरे, इस तरह की भावना है। और हमारे जीवन में किसी तरह के कोई कष्ट ना रहे, ऐसी भावना करते हुए व्यक्ति जब मंदिर की ओर बढ़ता है तो भगवान की आराधना करने के लिए जाता है। शिविर के दौरान अंबा में बह रही प्रभु भक्ति की गंगा में हर कोई श्रद्धालु डुबकी लगाता हुआ नजर आया। मांगलिक पूजन से वहां का वातावरण भव्यतापूर्ण बना हुआ है। जिनवाणी चैनल के लिए अंबा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। 26 सितंबर 2021 को दिल्ली के ज्योति कॉलोनी स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में श्री जी की भव्य पालकी यात्रा एवं क्षमावाणी महापर्व का आयोजन किया गया। सभी भक्तों ने मांगलिक क्रियाएं कर श्री जी की पालकी यात्रा में सहभागिता की और कार्यक्रम का आनंद उठाया। श्री दिगंबर जैन मंदिर ज्योति कॉलोनी दिल्ली में श्री जी की भव्य पालकी यात्रा एवं क्षमावाणी महापर्व का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम भक्तों ने मूल नायक भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा की।
अभिषेक करने के उपरांत भक्तों ने श्री जी को स्वर्णिम पालकी में विराजमान कर भव्य पालकी यात्रा निकाली। श्रद्धालुओं ने बैंड बाजों की सुमधुर धुन के साथ पालकी यात्रा को नगर भ्रमण कराया। पालकी यात्रा के दौरान नगर के लोगों ने श्री जी के दर्शन कर आरती उतारी। पालकी यात्रा के बाद कार्यक्रम को गति देते हुए श्रद्धालुओं ने अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया और क्षमावाणी महापर्व के पावन अवसर पर साल भर में हुई त्रुटिवश गलतियों के लिए क्षमा याचना कर कार्यक्रम का आनंद उठाया। जिनवाणी चैनल के लिए ज्योति कॉलोनी दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाणी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जैन फोकस में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्राचीन जैन तीर्थ करगुआ जी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया वार्षिक कलशारोहण समारोह एवं क्षमावाणी महापर्व। पूज्य आरिका श्री विवेक्ति श्री माता जी सत्संग के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने की विभिन्न मांगलिक क्रियाएं। मंडी बामोरा में परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में चल रहे श्री शांतिनाथ विधान में भक्तों ने किया गुरु पूजन। मांगलिक पूजन के साथ उठाया कार्यक्रम का आनंद। दिल्ली के ज्योति कॉलोनी में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ निकाली श्री जी की भव्य पालकी यात्रा। इसी पावन अवसर पर क्षमावाणी महापर्व के दौरान भक्तों ने की एक दूसरे से क्षमा याचना। अम्बाह में चल रहे श्री मजिनेन्द्र पूजन प्रशिक्षण शिविर का श्रद्धालु उठा रहे हैं भरपूर आनंद। गुरुवर की प्रवचन श्रवण कर प्राप्त कर रहे हैं धर्म लाभ। आगरा के केंद्रीय कारागार में पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में बंदी भाइयों ने किया अरहम योग। योग साधना में मनुष्य के जीवन में योग के बताए लाभ। ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज के मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा चल रही है। धर्म कक्षा में सोमवार को मुनिराज ने वर्तमान धर्म शासक 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के शासन की महत्वता पर प्रवचनों के माध्यम से प्रकाश डाला। जिस ज्ञान के माध्यम से हमारे कसाय बुराई समाप्त हो जाए, उस ज्ञान को ग्रहण कर लेना चाहिए, ये कहना है मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का। 4 अक्टूबर से ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनिश्री के मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा चल रही है। धर्म कक्षा में मुनिराज ने भक्तजनों को वर्तमान धर्म शासक भगवान महावीर स्वामी के शासन के बारे में जानकारी दी। आचार्य भगवान ये बिल्कुल पसंद नहीं करते कि हम बहुत सारा कंठस्थ कर लें, बहुत सारी चीजें याद कर लें।
जब हम लोगों की दीक्षा हुई, मूलाचार ग्रंथ आचार्य भगवान हम सभी मुनि महाराज को पढ़ा रहे थे। सन 2004 की घटना है। वही स्थान जहाँ वर्तमान में आचार्य भगवान दयोदय तिलवारा घाट गौशाला में चतुर्मास कर रहे हैं। और संयोग से आचार्य भगवान इस बार भी उसी संत निवास में रुके हैं जहाँ हम लोग दीक्षित होकर के आचार्य भगवान के चरणों में रह रहे थे। दीक्षा के पश्चात आचार्य भगवान ने हम सभी मुनिराजों को मूलाचार ग्रंथ का स्वाध्याय कराया। एक ऐसा ग्रंथ जिसे पढ़ करके समझ करके गहराई में उतर करके मुनि साधु अपनी चर्या समझते हैं, व्रतों का पालन अच्छे से करते हैं, 28 मूल गुणों को गहराई से धारण करते हैं। मूलाचार ग्रंथ पढ़ाते हुए उसमें एक बहुत सुंदर गाथा है और आचार्य भगवान की बहुत प्रिय गाथा है। वो हमारी भावना है आप सब भी उस गाथा को याद कर लेना। भले ही गाथा याद ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन उसके भावों को अवश्य अपने हृदय में गहरे बैठा लेना। जेण रागा विरज्य जेण से सुरज्य दे, जेण मैत्तिम पभावेच तमनाणम जिन शासने। जिनेंद्र भगवान के शासन में ज्ञान किसे कहा गया है? शासन शासक का होता है, व्यक्ति का होता है, जो उन गुणों को धारण करे उसका होता है ना। हम किसके शासन काल में रह रहे हैं? महावीर भगवान के शासन काल। कौन सा शासन जयवंत रहता है? भगवान महावीर का शासन जयवंत होता है। निर्मल सदन छिपिटोला के बाद श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ओल्ड ईदगाह में शुरू हुई मुनिश्री की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की धर्म कक्षा को लेकर भक्त काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पूज्य आचार्य महाराज के माध्यम से जो पुस्तिका यहाँ हमारे समक्ष रही, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया, और जैसा कि आपको विदित है, जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र का यहाँ विधान होने जा रहा है दिनांक 8 से, तो हम सभी को उस 8 तारीख के जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र के विधान में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर के अपने पुण्य का वर्धन करना है। जय जिने। छिपिटोले से गुरुदेव अपना कुछ समय के प्रवास के लिए यहाँ ओल्ड ईदगाह आ गए हैं और यहाँ भी वही धर्म प्रभावना चल रही है पूरे जोर शोर से। पूरी ईदगाह में बहुत हर्षोल्लास का माहौल है, बहुत खुशी से लोग यहाँ मंदिर जी में और पूजन कार्य में लगे हुए हैं और बहुत सुंदर धार्मिक प्रभावना, धार्मिक वातावरण यहाँ बना हुआ है। 8 अक्टूबर से श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में स्तृत नाम महामंडल विधान एवं सम्यक दर्शन संस्कार शिविर आयोजित किया जाएगा। ओल्ड ईदगाह कॉलोनी, आगरा, उत्तर प्रदेश से चिनवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आइए दर्शकों, अब देखते हैं फोकस राउंड अप। गुलाबी नगरी हीरापत मानसरोवर में मोक्ष पथ पर अग्रसर ब्रह्मचारिणी मधु दीदी की 4 अक्टूबर को गोद भराई की गई, जहां मानसरोवर के समग्र जैन समाज ने दीदी की अनुमोदना कर ससम्मान गोद भराई की। आपको अवगत करा दें कि ब्रह्मचारिणी मधु दीदी की गढ़नी आर्यका श्री विज्ञाश्री माता जी के कर कमलों से जैनेश्वरी दीक्षा होने जा रही है। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की सुशिष्या गढ़नी आर्यका श्री 105 सौभाग्यमती माता जी के परम सानिध्य में 4 अक्टूबर को झारखंड के कोडरमा झुमरी तलैया में जिन सहस्त्र नाम विधान किया गया, जिससे भक्तों ने गुरु मां के सानिध्य में बड़े ही श्रद्धा भाव से विधान की समस्त क्रियाओं में सहभागिता कर अपना आत्म कल्याण किया। आपको बता दें कि झुमरी तलैया की पवित्र धरा पर गुरु मां सौभाग्यवती माता जी सत्संग का पावन वर्षा योग चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रथम बार परम पूज्य शुल्लक रत्न श्री 105 विगुण सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में समूह शरण महामंडल विधान भव्य रूप से संपन्न हुआ। वह इसी दौरान 2 अक्टूबर को विगुण सागर जी महाराज का 49वां अवतरण दिवस भी धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रभु भक्ति व गुरु भक्ति में सराबोर हो भक्तों ने इस भव्य आयोजन का आनंद लेकर अपने जीवन को सफल बनाया। अहिंसा दिवस के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के मुंगावली में प्रथम बार परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनिश्री 108 अजीत सागर जी महाराज, इलक श्री 105 दया सागर जी महाराज,
वहीलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज सत्संग के पावन पुनीत सानिध्य में पूज्य मुनीश्वरी जी के पावन आशीर्वाद से संचालित अविजित समूह द्वारा अद्भुत आयोजन टीवीएस स्कूल में अंतर विद्यालयीन चित्रकला प्रतियोगिता भव्य रूप से 2 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुई, जहां बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। राष्ट्रीय संत मुनीश्री विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सत्यनारायण की टेकरी स्थित दिगंबर जैन बाहुबली मंगल तीर्थ पर 3 अक्टूबर को वार्षिक मेले का आयोजन किया गया, जहां संगीतमय भक्ति तरंगों में श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति में रमकर जिनेंद्र प्रभु का जलाभिषेक किया।